यानी ऊपर से हम राकेश पोद्दार साहब को जब सुन रहे थे वो बता रहे थे कि कितने पुराने पुराने ये मामले हैं जिनको लेकर ये जेल जा रहे हैं या फिर उनको समन जारी किए जा रहे हैं। तो क्या यहाँ पर अपोजिशन के द्वारा एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश हो रही है? नहीं अंसारी साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी जो बैठे हैं पोद्दार साहब, मैं उनको एक चीज बता दूं कि ईडी और सीबीआई के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विपक्ष को दबाने को डराने का काम कर रही है। मैं एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं तो 2019 से लेके अब तक 19 पूर्व सीएम जी, 19 मंत्री, 24 सांसद, 21 विधायक, 11 पूर्व विधायक और 5 पूर्व सांसद, इनको तो ईडी नोटिस भेज चुकी है। अगर इनका हम हिसाब पार्टियों के हिसाब से देख लें तो कांग्रेस के 24, टीएमसी के 19, एनसीपी के 11, शिवसेना के 8, डीएमके के 6, बीजेडी के 6, आरजेडी के 6, बीएसपी के 5, समाजवादी पार्टी के 5, टीडीपी के 5, आम आदमी पार्टी के 3, सीपीआई के 2, एनसीपी के 2, पीडीपी के 2, निर्दलीय 2। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय पोद्दार साहब बैठे हैं कि ईडी और सीबीआई का जो जांच आरोप निर्धारित करने का रेशियो है 3 से 5 सालाना है। तीसरी बड़ी बात मैं बता दूं आपको, 60% से अधिक मामलों में ऐसा हुआ है कि छापेमारी में जो सामान या जो संपत्ति या जो कैश बरामद हुआ है उसको ईडी ने वापस दिया फिर ब्याज के साथ। इन दोनों आंकड़ों को अगर हम देखते हैं तो उससे निश्चित रूप से ईडी और सीबीआई की विश्वसनीयता पे सवालिया निशान खड़ा होता है और उसको इसकी विश्वसनीयता को संदिग्ध स्थिति में देखा जाता है। आप बिल्कुल निश्चित रूप से विपक्ष के आरोप बिल्कुल सही है। ये सारी ईडी और सीबीआई की कार्रवाई दौरान चुनाव, आप चुनाव की बात कर लेते, आपने अभी देखा राज्यसभा के चुनाव खत्म हुए उसके तुरंत बाद आपको पता था कि उत्तर प्रदेश में 13 विधान परिषद के चुनाव होने हैं। आपने अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक नोटिस भेज दिया जिस मामले में अखिलेश यादव मात्र एक गवाह है, उनके खिलाफ आरोप नहीं है, वो गवाह है, केवल उनके खिलाफ एफआईआर नहीं है। गवाह को आप भेज दिया और नोटिस के तहत आप दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी विधान परिषद के चुनाव होने थे। आज जो संपन्न हुए उस नोटिस का असर ये हुआ कि कोई भी एक नया प्रत्याशी नहीं खड़ा किया गया। भारतीय जनता पार्टी 10 प्रत्याशी खड़ा कर रही थी, समाजवादी पार्टी 3 कर रही थी, 13 के 13 के निर्दलीय निर्विरोध साथ चुनाव जीत गए क्योंकि ईडी का नोटिस आपने पहुंचा दिया। आप चंद्रबाबू नायडू ले लीजिए, अभी हाल की घटना है, 52 दिन जेल में रहे वो और उसके बाद छूट गए और उन्होंने एनडीए गठबंधन ज्वाइन कर लिया। इस दबाव में कर लिया, इसी दबाव में किया। निश्चित रूप से उनका भाई अभी जेल में। राजनीति में इन जांच एजेंसियों का प्रयोग निष्पक्ष होना चाहिए, इनकी जांच अपनी पूरी तरीके से करनी चाहिए। चुनाव के पहले क्यों करी जा रही है? चुनाव के बाद कर लो, 6 महीने बाद गिरफ्तारी कर लो, 6 महीने बाद नोटिस दे दो। चुनाव में नोटिस देने का मतलब ये है कि निश्चित रूप से आप विपक्ष पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अंसारी साहब, राकेश जी, आगे बढ़ा रहा हूं बात को, क्या वाकई